पेट से सांस लेने का सबसे नेचुरल और असरदार तरीका है। तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी स्टेप्स इसमें आपको बताए जाएंगे उन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करें। नमस्कार। सबसे पहले आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि लास्ट टाइम इससे पहले आपने कब डीप और लॉन्ग ब्रीदिंग ली थी, और अगर ली थी तो उस समय उसका आपके शरीर पर और आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा था, और अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे जिसे कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायाफ्रामिक ब्रीदिंग या फिर पेट से सांस लेना भी कहा जाता है। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिस कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो रोग होते हैं, सांस लेने से संबंधित जो रोग होते हैं वो होने हमें शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा मानसिक रोग जैसे कि तनाव का, स्ट्रेस का बढ़ जाना या डिप्रेशन का बढ़ जाना, इस प्रकार के रोग हमें होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम सीखेंगे एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग के बारे में। अब इस अभ्यास को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक गुंबद आकार की एक शीट पाई जाती है। गुंबद आकार जैसे आपने देखा होगा मंदिर या फिर जो गुरुद्वारे होते हैं उनकी जो छत होती है वो गोल तरह की होती है, तो उसी प्रकार की एक मसल्स की शीट पाई जाती है हमारी लंग्स के ठीक नीचे। तो उस शीट्स को कहा जाता है डायाफ्राम। तो जो वो डायाफ्राम होता है वो हमारे फेफड़ों को और हमारा जो स्टमक एरिया है, जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, इन दोनों को वो अलग करने का काम करती है। और आपने देखा भी होगा कि जब आप सांस लेते हैं, सांस लेते समय आपका पेट बाहर की तरफ को फूलता है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ को जाता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमारा डायाफ्राम ही रहता है। तो इस चीज़ का पता आप तब लगा पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो ये हम एब्डोमिनल प्रैक्टिस करने वाले हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की जो हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको डायाफ्रामिक जो मसल्स है उसके ऊपर ही फोकस्ड रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। देखेंगे कि किस तरह से हमें ये प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद हम जानेंगे इसके कुछ फ़ायदों के बारे में कि क्या क्या फ़ायदे आपको इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसे करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे बेस्ट जो आसन है वो है शवासन, यानी कि आपको अपने योग मैट पर लेट जाना है। योग मैट पर, बिस्तर पे, किसी चटाई पे, कहीं भी आप आरामदायक स्थिति में लेट सकते हैं। तो मैं भी अभी लेट जाऊँगा इसी स्थिति में, शवासन स्थिति में। तो शवासन स्थिति में आपको अपने दोनों पैरों को खोल लेना है, अपने हाथों को साइड में रख देंगे अभी, और एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को पहले कंफर्टेबली। और उसके बाद आपको सबसे पहले तो आपका जो राइट हैंड है, सीधा हाथ, सीधे हाथ को आपको अपने पेट पर रख देना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को आपको अपनी चेस्ट के ठीक बीचों बीच रख देना है। इस तरह से चेस्ट के बीचों बीच रख देने के बाद अपने शरीर को आप पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। शरीर के किसी भी भाग में आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लाना है। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आपको लेट जाना है। पूरा शरीर आपको ढीला छोड़ देना है, और इसी बीच ध्यान रखें कि आपको नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। अपनी सांसों पर फोकस को लाएं। सांसें कंट्रोल बिल्कुल नहीं करनी, नेचुरल वे में जैसी आपकी सांस चल रही है नॉर्मली, वैसे ही आपको सांस चलने देनी है। कम से कम 1 मिनट आपको ऐसे ही बने रहना है शवासन स्थिति में। सांसों पर फोकस रखें, नेचुरल ब्रीदिंग, बिल्कुल नेचुरल, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, सांस खींचना भी नहीं है और ना ही बाहर को छोड़ना है। बिल्कुल नॉर्मली सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो सांसें हैं उसके द्वारा आपका जो पेट है वो ऊपर की तरफ उठेगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि नेचुरली आपकी बॉडी में क्या होगा कि जब आप सांस भरेंगे अंदर, इनहेल जब आप करेंगे, सांस लेंगे, तो आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करेगा, यानी कि आपका पेट बाहर की तरफ को एक्सपेंड होगा। और जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो आपका जो राइट हैंड है वो अंदर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस मूवमेंट पे फोकस ले जाएंगे आप। सांस लिया, पेट बाहर,
सांस छोड़ा, पेट अंदर, सांस लिया, पेट बाहर, सांस छोड़ा, पेट अंदर। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी सांस सिर्फ अपने नाक से ही लेनी है, नाक से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। और अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक पर रखेंगे, आप अपने पेट पर। देखेंगे कि किस तरह से आप सांस ले रहे हैं और किस तरह से आप सांस छोड़ रहे हैं। इनहेल, स्टमक आउट, एक्सेल, स्टमक इन। कुछ देर आप अपने स्टमक को इसी तरह से पकड़ के रखेंगे। हल्का सा ढीला सा हाथ रखना है अपने पेट के ऊपर और ध्यान रखना है अपनी सांसों पर। लेफ्ट हैंड जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा आपका, लेफ्ट हैंड बना रहेगा अपनी चेस्ट पर। लगातार अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो सांसें हैं वो लंबी भी होगी और गहरी भी होंगी। तो लगातार अभ्यास करते रहें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी जो सांसें हैं वो लंबी हो रही है, गहरी हो रही है। सांस लेने में टाइम लग रहा है, लंबा सांस आप ले रहे हैं, स्टमक तक आपको महसूस हो रहा है सांस लेते समय। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट से आपको महसूस हो रहा है। अब यहाँ आप धीरे से अपने पूरे जो फोकस है उसको डायाफ्राम पर ले जाएं। जो मैंने आपको बताया था कि डायाफ्राम हमारे फेफड़े और पेट के ठीक बीचों बीच होता है, उस पर अपना ध्यान ले जाएं। देखेंगे कि जब आप सांस लेते हैं, जब आपने सांस लिया तो आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से एक्सपेंड हो गए, यानी कि वो फूल गए पूरी तरह से। और उससे जो आपके फेफड़ों का एक एल्वोलाई होता है, जो फेफड़ों की एक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट एल्वोलाइज, वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है और उसका दबाव हमारे डायाफ्राम पर पड़ता है और डायाफ्राम नीचे की तरफ को आपका झुकाव दे देता है अपना, तो वो प्रेशर करता है स्टमक की तरफ। तो इस कारण हमारा स्टमक फूलने लग जाता है। अब जो हमने सांस लिया है, अब जिसको जब बाहर हमें छोड़ना है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा पेट है, वो ऊपर की तरफ को प्रेशर करेगा और जो डायाफ्राम है वो हमारे लंग्स को प्रेशर देगा, जिससे कि एल्वोलाइज जो कि गुब्बारे जैसे होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, उसको वो उसका प्रेशर वो लूज़ कर देगा और सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नाक से बाहर निकल जाएगी। तो इस पूरी प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि जो डायाफ्राम है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कंटिन्यू ऐसे ही प्रैक्टिस करे रहेंगे। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही सांस छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर इसका उल्टा हो रहा है, तो अपनी सांसों को थोड़ा सा एडजस्ट करें और कोशिश करें कि जब आप सांस लें तो पेट बाहर की तरफ फूले और जब आप छोड़े तो पेट आपका अंदर की तरफ चला जाए। लगातार 5 से 10 आपको यही प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद धीरे से अपने हाथों को शवासन स्थिति में ले जाएंगे। रिलैक्स करेंगे कुछ देर इसी स्थिति में और उसके बाद धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। तो ये थी हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। इसके बाद अब बात करते हैं इसके कुछ फ़ायदों के बारे में। वैसे मैंने डीप ब्रीदिंग के फ़ायदों के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि लंबी और गहरी सांस लेने के 13 फ़ायदों के बारे में बताया गया है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी फ़ायदे बताए गए हैं वो सभी फ़ायदे भी आपको इस एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग से मिलेंगे। उसके अलावा जो फ़ायदे रहते हैं उसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि जो हमारे फेफड़ों की एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसको कि एल्वोलाई डक्ट्स कहा जाता है, वो हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सांस आती है और जाती है। ऑक्सीजन जिसके थ्रू अंदर स्टोर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जिसमें स्टोर होती है, तो उसे कहा जाता है एल्वोलाई डक्ट्स। तो इन डक्ट्स की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ये आपको बहुत हेल्प करती है, जिससे कि आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा फ़ायदा है कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे फेफड़ों के अंदर पानी भर गया था जिसका ऑपरेशन हुआ है, या इस तरह की कई चीज़ें आपको सुनने को मिलती है। तो फेफड़ों में जो पानी भरने की समस्या होती है
उस समस्या को दूर करने में भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपकी हेल्प करती है। तीसरा फ़ायदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डायाफ्राम होता है वो हमारे फेफड़े और हमारे स्टमक के ठीक बीचों बीच पाया जाता है। अब होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो हमारे जितने भी इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स की वो अच्छे से मसाज करता है, और जिससे कि उनकी कार्य क्षमता जो है, उनकी जो वर्क कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बढ़ जाता है। चौथा फ़ायदा है कि ये आपकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है, और साथ ही जो भी आपकी नसों नाड़ियों में जो ब्लॉकेज होती है उस ब्लॉकेज को दूर करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। पांचवा फ़ायदा, ये आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड यानी कि सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक बीमारियों की बात करें तो स्ट्रेस, तनाव या जो डिप्रेशन होता है, ऐसी समस्याओं में भी ये आपकी बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा योग में प्राणायाम का अभ्यास अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो उस अभ्यास को अच्छे से करने के लिए अगर आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग की डेली प्रैक्टिसेस करते हो तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है कि आप प्राणायाम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने सीखा डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में कि किस तरह से आप इस ब्रीदिंग को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।